Hello students, so today we are going to start our chapter number 4, nouns. तो nouns होते क्या है? अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, उसमें 8 पार्ट्स पढ़े, तो अब हम उन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा नाउन। तो नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नेम, इसको हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। तो देखो ये कुछ नेम्स हैं, रेड फोर्ट, बोट, आगरा, टेबल, बोतल, बॉटल, एक्सेट्रा। तो ये क्या है? किसी ना किसी चीज के नेम है। तो ऑल दीज आर नेमिंग वर्ड्स। तो ये सब नेमिंग वर्ड्स हैं और इनको हम नाउन बोल सकते हैं। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी किसी भी चीज का नेम जो होता है उसको हम नाउन बोलते हैं, चाहे वो किसी पर्सन का नेम हो, किसी प्लेस का हो, एनिमल का हो या फिर कोई भी चीज यानी थिंग का नेम हो। अब नाउन्स भी क्या होते हैं? इनके भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स होते हैं, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो अभी इसके एग्जाम्पल समझ नहीं आएंगे, पहले हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, फिर ये सब अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले है हमारा कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो जैक नोज हाउ टू प्ले द गिटार। तो जैक को पता है कि कैसे गिटार को प्ले करना है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग टेबल टेनिस। तो बच्चे क्या खेल रहे हैं? टेबल टेनिस खेल रहे हैं। तो here Jack and table tennis are proper noun because they tell the special name of a particular person and game. कुछ समझ नहीं आया होगा? देखो, प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस क्या होता है? कॉमन होता है ऐसी और भी चीजें जैसे कि टेबल। तो जो भी ऐसा दिखता होगा, ये टेबल है, तो जो भी ऐसा होगा वो क्या होती है? वो टेबल हो जाती है। ऐसे देखते हम हमेशा देते हैं, तो यानी इसकी जैसी और भी चीजें हैं, तो ये आ जाएगा कॉमन में, यानी बहुत ही कॉमन है, हर जगह देखने को मिलेगा। पर प्रॉपर होता है कोई भी स्पेसिफिक, अगर हमने उसको स्पेसिफिक कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर। जैसे अब हम लेते हैं एग्जाम्पल डेज। तो डेज नहीं, वीक। अगर हमने वीक लिया या फिर मंथ लिया, तो वीक में तो बहुत सारे डेज होते हैं, मंथ में भी बहुत सारे क्या होते हैं? मंथ्स। तो मंथ्स भी बहुत सारे होते हैं, तो ये दोनों क्या आ गए? कॉमन, यानी बहुत सारे हैं। पर अगर हम इसमें से एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि वीक में से हमने बोल दिया वेडनेसडे, तो वेडनेसडे क्या होता है? सिंगल एक, और तो वेडनेसडे नहीं होता, एक ही होता है, तो इसलिए क्या हो गया? ये प्रॉपर बन गया। ऐसे ही मंथ्स में बताओ, अगर हमने ले लिया मई, जून, तो ये क्या है? फिर प्रॉपर बन जाएंगे। कॉमन जो बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर हम बोल दे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग टेबल टेनिस। अब चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन कोई भी हो सकता है, कोई भी बच्चे हो सकते हैं, प्रॉपर स्पेसिफिक नहीं बताया ना। पर अगर इन बच्चों का हमने नेम रख दिया कि राम और ये शाम है, तो फिर क्या बन जाएंगे? ये बच्चे फिर प्रॉपर बन जाएंगे। अगर हम इनके लिए चिल्ड्रन वर्ड का यूज कर रहे हैं तो ये कॉमन है, यानी कोई भी बच्चा हो सकता है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो अगर हमने इनका नेम रख दिया तो यही बच्चे फिर प्रॉपर बन जाएंगे। और इनके लिए अगर चिल्ड्रन वर्ड यूज हुआ है तो फिर ये कॉमन रहेंगे। ठीक है, डिफरेंस समझ आया? तो ऐसे ही जैक, प्रॉपर नेम बता दिया जैक, तो ये क्या है? प्रॉपर। और ऐसे ही टेबल टेनिस, अगर गेम वर्ड यूज करते तो कोई सा भी गेम हो सकता है, हॉकी, क्रिकेट, चेस, लूडो, कोई सा भी। और यहाँ पे बोला है टेबल टेनिस, तो ये प्रॉपर बन गया। और अगर गेम वर्ड यूज होता तो वो फिर कॉमन बन जाता। तो यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। लाइब्रेरी और चिल्ड्रन कॉमन है क्योंकि इनके जैसे और भी है, कोई सी भी लाइब्रेरी हो सकती है, पर्टिकुलर उसका नेम नहीं गिवन, और ऐसे ही कोई से भी बच्चे हो सकते हैं। तो यही होता है कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस। कॉमन नाउन्स आर द जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। यानी और भी चीजें हैं उनकी जैसे और भी काइंड है, यानी और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो क्या आते हैं? कॉमन। नॉट रेफर टू पर्टिकुलर पर्सन, और इसमें हम किसी पर्टिकुलर एक इंसान या फिर एक चीज के बारे में बात नहीं करते। ये यूजुअली किससे स्टार्ट होते हैं? स्मॉल लेटर से, क्योंकि कॉमन है, हर जगह मिलेंगे, तो क्या होगा? स्मॉल में ही हम इनको लिखते हैं। और जो प्रॉपर है वो हम किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करेंगे तो उनको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। और कॉमन भी कैपिटल होंगे कब? जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हुआ? स्कूल, ट्रेन, टॉय। तो कोई से भी स्कूल हो सकता है, जब तक हम बोलेंगे नहीं कि ABC पब्लिक स्कूल, तो फिर अगर हमने नेम दे दिया तो फिर वो प्रॉपर बन जाएगा। अगर स्कूल वर्ड यूज कर रहे हैं तो कॉमन। ऐसे ही टॉय, कोई सा भी टॉय हो सकता है, अगर हमने उसका नेम लिख दिया तो फिर वो प्रॉपर बन जाएगा।
प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स, ये क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का नेम होता है। इनके फर्स्ट लेटर क्या होगा, हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, मिड में आए या एंड में आए। जैसे रहीम, पेप्सी, माउंट आबू, तो माउंट आबू नेम हो गया, प्रॉपर हो गया। अगर हम इसकी जगह मॉन्यूमेंट वर्ड यूज करते तो फिर ये कॉमन बन जाता। ऐसे ही पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वर्ड यूज करते तो कॉमन, पर हमने नेम दे दिया, स्पेसिफिकली हम पेप्सी की बात कर रहे हैं तो ये प्रॉपर बन गया। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। तो देखो ये क्या है, कॉमन नेम, जैसे मंथ, सिटी, हॉलीवुड, कोलाज, ओशन, प्लांट, स्टेट, डॉक्टर, बस। तो ये क्या है, वहां पे बुक आएगा। तो यानी ये क्या है, ये कॉमन है, यानी ये बहुत सारे है, कुछ भी हो सकता है। पर अगर हमने इनका नेम रख दिया, जैसे लंदन, शिवानी, मार्च, रामायण, इंडिया गेट, एटलांटिक ओशन, पीपल ट्री, गुआवा, टेनिस, तो यानी ये क्या है, सारे ही प्रॉपर है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, which we can't see, और जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो आता है एब्स्ट्रैक्ट में। पर इसको हम फील कर सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं, या बस हम इसको थिंक ही करते हैं कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है, ना तो हम इसका देख सकते हैं और ना ही हम इसको टच कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। जैसे माय पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, तो प्राउड पता है आपको कैसा दिखता है, कैसी शेप है उसकी, कैसा साइज है, तो नहीं, बस हम उसको सोच सकते हैं। और ऐसे ही द ब्रेव आर्मी मैन फाउट इन द बैटल, तो ब्रेव वर्ड, ब्रेव पता है कैसा दिखता है, कभी आपने देखा है, कभी टच किया है, नहीं। तो ब्रेव और प्राउड क्या हुए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। Here we know we cannot touch either proud, brave or see any of them, ना कि हम उनको टच करता है और ना ही हमने इन दोनों को कभी देखा है। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ये क्या होते हैं, ऑल ऑफ देम आर क्वालिटी और एन आइडिया, या तो किसी की क्वालिटी हो सकता है या किसी का आइडिया हो सकता है, तो यही होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो देखो, नाउन दैट नेम्स आइडियाज, क्वालिटीज और फीलिंग, जो किसी के आइडिया, क्वालिटी या फीलिंग के बारे में बताएं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। तो डेफिनेशन से थोड़ा समझ ना आओ, पर ये देख लेना कि क्या हमने उसे देखा है, क्या हम उसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, क्या उसकी कोई शेप, साइज होता है। अगर होता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, और नहीं होता तो फिर इसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूजुअली यूज्ड इन सिंगुलर, ज्यादातर ये सिंगुलर ही होते हैं, यानी इनका कोई भी प्लूरल नहीं बन सकता। When used in plural, they look like riches, dreams, experiences. पर अगर उनका प्लूरल देखने को मिलेगा तो वो ऐसे देखने को मिल सकता है। फिर आता है अगला, कौन सा, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी भी चीज का ग्रुप, यानी हमने एक जैसी चीजों को मिलाकर एक साथ रख दिया और उसके पूरे ग्रुप को एक नेम दे दिया, तो वही हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। द प्राइड ऑफ लायंस वॉज ऑन हंट, तो प्राइड ऑफ लायंस, द गैगल ऑफ गीस फ्लू ओवरहेड, यानी एक जैसी चीजों को हमने एक साथ रख दिया। तो हम देखो थोड़ा उसका लेते हैं इजी से एग्जाम्पल, जैसे कोई आर्मी है, तो आर्मी वर्ड किसके लिए यूज होता है, सोल्जर्स के लिए, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए हमने वर्ड रख दिया आर्मी। फिर टीम, तो टीम किसको बनाकर बनती है, प्लेयर्स को, जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं। फिर आता है हमारी क्लास, क्लास किसको मिलाकर बनती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कितने बच्चे हैं, उन बच्चों को मिलाकर हमारी पूरी एक क्लास बनती है। तो वही होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन, यानी एक जैसी चीजों का ग्रुप। इट इज बिकॉज द प्राइड रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ लायन एंड गैगल इज अ कलेक्टिव नाउन एज इट रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ गीस। तो ग्रुप ऑफ गीस को हम गैगल बोलते हैं और ग्रुप ऑफ लायन को हम बोलते हैं प्राइड। तो ये क्या हुए, कलेक्टिव नाउन हुए। फिर कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ये किसी भी ग्रुप, पीपल के ग्रुप हो सकते हैं, एनिमल का ग्रुप हो सकता है, या किसी थिंग का भी ग्रुप हो सकता है। जैसे ग्लास का प्लूरल फॉर्म क्या हुआ, ग्लासेस, और फ्लॉक का प्लूरल क्या हुआ, फ्लॉक्स। तो सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, सिंगुलर मतलब सिंगल, यानी जो सिंगल होते हैं एक होते हैं, और प्लूरल जो मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। तो देखो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो जहाँ पे बुक्स मिलती हैं उसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के ग्रुप को हम बुके बोलते हैं। गैगल गीज वाला हमने पढ़ा ही है अभी। जो आर्ट्स का ग्रुप होता है उसको कॉलोनी वर्ड यूज होता है। ग्रेप्स के लिए बंच होता है।
काउस के लिए हर्ड, अ फैमिली ऑफ ऑटर्स, अ फैमिली ऑफ मेंबर्स या फिर पीपल। तो फैमिली किसको बनाकर बनेगी? पीपल मेंबर्स को बनाकर बनेगी। अ बेल ऑफ कॉटन, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो म्यूजिशियंस जो होते हैं उनका क्या होता है? बैंड, बैंड वर्ड यूज होता है। अ क्रू ऑफ सेलर्स। तो ऐसे ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ग्रुप के लिए यूज हो सकते हैं। अब वो ग्रुप इंसान का भी हो सकता है, एनिमल का भी, या फिर किसी चीज का भी। इसी को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। फिर आता है हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होगा? दैट कैन बी काउंटेड, जिसको भी हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल। 2 है, 5 है, 50 है, 100 है। तो जिस भी चीज को हम काउंट कर सकते हैं काउंटेबल, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। जैसे कि ज्यादातर इसमें लिक्विड आता है, जैसे वाटर, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। आई हैव 4 कप्स, तो 4 कप्स हमने काउंट कर लिए, 1 2 3 4, तो काउंट कर लिए, तो क्या हुआ? काउंटेबल नाउन। और देयर इज नो मोर वाटर इन द पॉन्ड, तो कोई भी पानी नहीं है। क्या पानी को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये क्या बन गया? अनकाउंटेबल। जैसे जूस, मिल्क, तो ये वर्ड ऐसे हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। राइस, राइस, शुगर, तो इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते। अब हम शुगर लेने जाते हैं तो ये बोलते हैं कि 2 शुगर दे दो, 3 शुगर दे दो, नहीं, वो केजी बोलते हैं। पर क्या हम उसमें एक एक जो दाना है वो काउंट करते हैं? नहीं। तो ये कैसे हुए? अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल क्या होते हैं? दैट कैन बी काउंटेड, उनको हम काउंटेबल बोलते हैं। एंड विच कैन नॉट बी काउंटेड, उनको हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। काउंटेबल का एग्जाम्पल हुआ ग्लास, चेयर, और अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल हुआ टी, राइस, हेयर, एटसेट्रा। तो ये सारे ही थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा और सारी चीजें ही अच्छे से समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।